डीआरडीओ ने अभी क्या है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो इसका डेब्यू किया एट रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, आपने देखा कि ये गाइडेड मिसाइल है जो वो दिखाई गई। अब बात ये है कि हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है जो इसमें LRASHM जो है वो यूज हो रहा है। तो क्या है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या जानना होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अगर मैं हाइपरसोनिक की बात करता हूं तो सबसोनिक, हाइपरसोनिक, ये शब्दों को समझते हैं आप। हाइपरसोनिक मिसाइल, तो हेडिंग डालिए हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। ठीक है, तो पहले तो ये कि हाइपरसोनिक कितने टाइप की होती है। हाइपरसोनिक में दो टाइप की आती हैं, एक क्रूज मिसाइल और एक ग्लाइड मिसाइल। दो तरीके की मिसाइल हाइपरसोनिक के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, ये ग्लाइड वाली है जो ये कैसी है, ये है LRASHM। ठीक है, क्या है इसका मतलब, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां पर समझना होगा कि देखो होता क्या है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, थोड़ा सा मिसाइलों के बारे में समझ लीजिए। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक में क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का एक फिक्स पाथ होता है ना, कि भाई ये मान लो यहाँ ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो ये क्या यहाँ से चलेगी और एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएगी और फिर घूम करके वापस इसी जगह पर, मतलब आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से चलिए यहाँ पर गिरेगी, कहाँ गिरेगी, और इसको किसी भी टाइम पे रोका भी जा सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका पाथ पता है। तो बीच में इसको फोड़ दो, भाई रास्ता पता है तभी तो फोड़ पाओगे। आपको पता है ना यहाँ से चली है तो इस जगह पर आएगी, जब इस जगह पर आएगी तो मैं पहले ही अपना एंटी शिप लगा दे, एंटी मिसाइल कुछ चला देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर टक्कर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसको तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का होता है। तो मैं कह सकता हूँ सर बैलिस्टिक मिसाइल को प्रेडिक्ट किया जा सकता है ना, और कभी भी हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो न्यूट्रलाइज भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे ग्लाइड मिसाइल, तो ग्लाइड मिसाइल कैसी होती है, ग्लाइड मिसाइल होती तो मतलब क्वासी बैलिस्टिक मान लीजिए इसको, क्वासी बैलिस्टिक, क्वासी कौन सी, ग्लाइड मिसाइल। ग्लाइड मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइड मिसाइल कैसी होती है, ये क्वासी बैलिस्टिक होती है। क्वासी बैलिस्टिक का मतलब क्या हुआ यहां पर, क्वासी बैलिस्टिक का मतलब हुआ कि सर चलेगी तो बैलिस्टिक की तरह ही, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है और इसके बाहर निकल जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय बाद ये जैसे एटमॉस्फेयर में वापस री एंट्री करेगी तो उसके बाद ये क्रूज की तरह चलने लगेगी। कैसे, ऐसे ऐसे मैनोवर करने लग जाएगी, क्रूज की तरह मैनोवरिंग करने लगेगी। तो अनप्रेडिक्टेबल हो गया इसका पाथ, अब कैसे फोड़ोगे, है ना। तो जब ये यहां से जाएगी और एटमॉस्फेयर के बाहर चली गई, अब उसके बाद जब वापस आएगी तो मैनोवर करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्रूज मिसाइल की तरह। क्रूज मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही चलती हैं और ये शुरू से ही ऐसे ऐसे करके चलती हैं, कुछ मैनोवर करती हुई चलती हैं, तो इनका पाथ को पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये है जो ये इसीलिए मैंने कहा क्वासी बैलिस्टिक है, कि पहले बैलिस्टिक जैसी है, बाद में क्रूज जैसी काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस हो गई आपकी, ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस मिसाइल है जो, ये आपकी क्रूज मिसाइल हो जाती है। ठीक है, समझ गए। तो ये बातें आप इसमें मिसाइल के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं, क्योंकि हम तो ग्लाइड की बात कर रहे हैं अभी, तो क्रूज मैंने आपको शायद बता ही दिया। ठीक है, क्रूज, ठीक है, तो
मैं क्योंकि इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ग्लाइड मिसाइल के बारे में, तो ग्लाइड मिसाइल के बारे में एक तो चीज आपने याद कर लिया कि भाई स्टार्ट सर बैलिस्टिक की तरह होती है, लेकिन बाद में चेंज हो जाती है, मैन्योवर करने लगती है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि इसके रास्ते को आप पता नहीं कर सकते है ना, ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ट्रैकिंग नॉट पॉसिबल। और ट्रैकिंग क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो मार नहीं पाओगे इसको, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ये तेज चलने वाली है, हाइपरसोनिक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, तो हाइपरसोनिक वर्ड किसके लिए यूज होता है? 5 मैक से तेज हो, कोई भी चीज जो 5 मैक से तेज है ना। 5 मैक, 5 मैक का मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना, साउंड की स्पीड से 5 गुना, ठीक है। साउंड की स्पीड से अगर ये 5 गुना है तो उसको हम हाइपरसोनिक कह देते हैं, ठीक है, हाइपरसोनिक कह देते हैं। और सबसोनिक का मतलब क्या होता है? सबसोनिक का मतलब कि वो 1 से भी कम है, उसकी स्पीड 1 से भी कम है, साउंड की स्पीड से मतलब वो अगर कम है, मतलब स्लो चलने वाली को हम नॉर्मली सबसोनिक कह देते हैं, और तेज, बहुत तेज चलने वाली को हम हाइपरसोनिक कह देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा इस वाली की बात अगर हम ग्लाइड मिसाइल की बात करें, ठीक है, आपने हाइपरसोनिक वर्ड का मतलब समझ लिया, लेकिन हाइपरसोनिक में भी एक ऐसी, हाइपरसोनिक में तो क्रूज भी होती है और ये भी होती है, ग्लाइड भी होती है। तो ग्लाइड की अगर बात करें तो 10 मैक तक हो सकती है इसकी स्पीड, स्पीड 10 मैक तक जा सकती है। रेंज कितनी है इसकी? रेंज कितनी दूर तक मार करेगी ये? 1500 किलोमीटर तक मार्क कर सकती है, 1500 किलोमीटर तक मार्क कर सकती है। इसके अलावा एयर ब्रीदिंग इंजन होता है इसका, एयर ब्रीदिंग इंजन, एयर ब्रीदिंग इंजन। एयर ब्रीदिंग इंजन का मतलब क्या है कि हवा को सक करता है इंजन और उससे फिर कंबशन होता है, ठीक है, हवा को सक करता है और फिर उससे कंबशन होता है, ठीक है, समझे। एयर ब्रीदिंग का मतलब हवा को सक करेगा, हवा से दहन होगा, दहन होगा, ठीक है। और अगर दहन होने के बाद उसकी स्पीड, मतलब वो मतलब मान लीजिए कि हाइपरसोनिक 5 मैक से ऊपर निकल गया, हवा, एयर ब्रीदिंग इंजन ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले नहीं होते हैं, ठीक है। एक होता है जो हवा की स्पीड से दहन हुआ और स्पीड उसकी 5 मैक से ज्यादा की है, तो ऐसे में जो इंजन यूज होगा उसको हम स्कैमजेट इंजन बोल देते हैं, स्कैमजेट। और मान लो कि एयर ब्रीदिंग इंजन ही है और कम है, मतलब सब सोनिक स्पीड से चल रहा है, ठीक है, स्पीड है जो कंबशन की स्पीड है, जो जब दहन की स्पीड, जो कंबशन की स्पीड है, कंबशन की स्पीड 5+ है, 5 मैक से ज्यादा है, तो फिर ये स्कैमजेट इंजन की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर 5 से कम है या सब सोनिक स्पीड में है, दहन है, जो एयर ब्रीदिंग इंजन की का जो दहन है, दहन वो मान लो कि सब सोनिक स्पीड में आ रहा है, जो दहन हो रहा है उससे जो मिसाइल चल रही है उसकी स्पीड सब सोनिक है, सब सोनिक है, तो उसको क्या कह देंगे? उसको रैमजेट बोल देंगे, रैमजेट, उसको रैमजेट इंजन बोल देंगे, ठीक है, उसको रैमजेट बोल देंगे। क्लियर? समझ गए ये बात? समझ गए? तो ये बात इसको बोलेंगे रैमजेट। फिर से बताने की जरूरत है क्या? फिर से बताने की जरूरत है क्या? बोलो। हाँ जी, देखो सुनो, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के बारे में बात हो रही है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल क्या होता है? हाइपरसोनिक शब्द का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी मिसाइल जो जिसकी स्पीड है जो वो 5 मैक से ज्यादा है तो वो हाइपरसोनिक में आ जाएगी। हाइपरसोनिक में 2 आती है, क्रूज और ग्लाइड। क्रूज और ग्लाइड में क्या अंतर है? क्रूज एटमॉस्फेयर के अंदर चलती है, ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है और फिर वापस मैन्योर करती हुई नीचे आती है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही चलेगी और मैन्योर करती हुई नीचे गिरती है, जहां पे भी उसको गिरना है, ठीक है। और ये पहले बाहर जाएगी और फिर मैन्योर करना शुरू होती है बाद में, ठीक है। तो ये जो मैंने बाहर जाने की बात बताई, इसके लिए एक और शब्द होता है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है? जिनका रास्ता फिक्स होता है, फिक्स, ठीक है, क्लियर। यहां पर एक शब्द है लॉन्ग रेंज, तो ये कैसी है? लॉन्ग रेंज वाली है। कितनी है इसकी रेंज? 1500 किलोमीटर, ठीक है। एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। तो इसका ये पूरा इसका नाम हुआ कि एंटी शिप
हाइपरसोनिक मिसाइल इसको रखा गया, ग्लाइड मिसाइल है ये। इस ग्लाइड मिसाइल में रेंज बता दी, स्पीड बता दी। अब इसके इंजन की बात करते हैं, तो इसमें इंजन कौन सा यूज होता है? एयर ब्रीदिंग इंजन यूज होता है। एयर ब्रीदिंग इंजन दो तरह के होते हैं। एयर ब्रीदिंग का मतलब हवा को ब्रीद करते हैं, हवा को खींचते हैं और उससे आग जला देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, दहन हो जाता है, तो दहन होता है, आग जलाते हैं, और उस आग जलने से, भाई पेट्रोल आप यूज करते हो, गाड़ी चलती है, तो गाड़ी की एक गति होती है ना, स्पीड होती है ना, तो वो जल रहा है तो उस जलने से ही तो उसकी स्पीड पता चलती है। भाई डीजल जलता है, धीमे चल रही है, पेट्रोल गाड़ी तेज भागती है, तो कहते हैं ना कि पेट्रोल वाली गाड़ी तेज भाग रही है ना। वैसे ही यहाँ पर एयर ब्रीदिंग इंजन फास्ट वाला इंजन है। अब इसमें भी अगर उसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा की है, या तेज चला, मतलब बहुत तेज चली अगर ये गाड़ी, ये वाला रॉकेट, तो उसको हम किस में रख लेंगे? हम कहेंगे ये स्कैमजेट इंजन यूज हुआ है इसमें। और अगर उसमें रैमजेट का इस्तेमाल किया है, तो यानी कि हवा के माध्यम से ही दहन हो रहा है, एयर ब्रीदिंग सिस्टम से ही दहन हो रहा है, मगर वो दहन है जो वो रैमजेट इंजन कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो वो इसमें अंतर्गत आती हैं। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।